आज हम लोग पढ़ेंगे जो है कि अध्याय 10 जो कि आपका है प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता है जो कि आपका परसेंटेज है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ जो है कि इसका प्रतिशत जो है कि कैसे फाइंड किया जाता है, और प्रतिशत में जो भी मान दिया रहता है तो किस समय हम लोग निकालते हैं वही हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहला शुरू कर लेते हैं, प्रतिशत आखिर में किसे कहते हैं। तो ये आपका थोड़ा हम लेकर चलते हैं प्रतिशत में कि प्रतिशत जो है कि क्या होता है, प्रतिशत में का जो है कि मान जो है कि कैसे सोल्यूशन किया जाता है। तो थोड़ा हम लोग बेसिक समझते हैं पहले। यहाँ पर आपका पहले ही लिख दिया गया है कि ताकि आपको समझने में भी कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। कह रहे प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा होता है या शतांश या सौवा है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि प्रतिशत एक भिन्न है। प्रतिशत एक क्या है? भिन्न है। जैसे मान लीजिए हम कह दें कि 2%, 2 क्या प्रतिशत, इसका मतलब यह है कि हम लोग इसको लिखेंगे 2 बाटा में कितना 100, यानी कि 100वां भाग, चौथा भाग 100वां भाग, 2 का चौथा भाग 100वां भाग, इसका मतलब ये लिखा गया है। तो यह आपका हो जाएगा 2% का मतलब यह हुआ 2 बटा में कितना 100। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी कोई भी आपका परसेंटेज में मान दिया रहता है तो वह जो भिन्न होती है उसकी भिन्न कितना है 100। जैसे आपका 7% है तो इसका मतलब कि इसका भिन्न कितना होगा 100 होगा। 7% का मतलब यह हुआ 7 बटा में कितना 100। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि भिन्न का अंश प्रतिशत की दर कहलाता है। इसे प्रायः परसेंटेज, यानी कि ऐसा यदि आप लोग चिन्ह इंडिकेट करते हैं तो इसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ये आपको पता होगा, चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो थोड़ा हम लोग देखते हैं, जैसे 10% का अर्थ क्या है वो देखिए। 10% का अर्थ है कि 100 भाग में क भाग, 100 भाग में से 10 भाग, 100 भाग में से क भाग 10 भाग। यहां पर यदि हम लोग लिखते हैं 2%, कितना परसेंटेज 2%, तो इसका मतलब यह हुआ कि 100 भाग में से क भाग 2 भाग, 100 भाग में से कितना भाग 2 भाग। अब देखिए, अब यहां से यदि हम लोग 75% लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि 100 भाग में से कितना भाग 75 भाग, 100 भाग में से कितना भाग 75 भाग। ठीक है ना। तो ये कुछ रहा थोड़ा सा प्रोसेस। अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब देखिए, पहला है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे इसमें जो है उसकी इनकम नहीं दिया गया है कि उसकी इनकम आखिर में कितना है। यदि इनकम दिया रहता तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं कि यदि उसकी कमाई इतनी है तो वह कितना आपका खर्च कर रहा है। लेकिन इसमें इनकम नहीं दिया है, तो समझिएगा कैसे करेगी, अपनी आय का 75%। ठीक है, यदि इसमें इनकम न दी गई हो तो हमेशा हम लोग 100 पे लेते हैं। यदि आपका मान नहीं दिया रहता है तो हमेशा किस पे लेते हैं 100 पर लेते हैं। तो देखिए 75% खर्च करता है तो इसका अर्थ क्या होता है वो देखिए कि वह 100 में से, पहले यहाँ पर आया था ना 100 भाग परसेंटेज का मतलब, ठीक है, 100 में से वह कितना भाग खर्च करता है 75 रुपया, यानी कि 100% खर्च करता है। इसका मतलब कि यदि वह 100 रुपया कमाता है तो वह कितना रुपया खर्च करता है 75 रुपया। ठीक ना। फिर से यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी आय का, तो मानेंगे कि मान लेते हैं कि उसकी जो इनकम है 100 रुपया है। ठीक है, देखिए इसमें इनकम नहीं दिया गया है। इनकम जब नहीं देता है तो मान लेते हैं कि माना उसकी इनकम कितनी रुपए की है 100 रुपए की। अब ये कह रहा है कि उसका, अब देखिए 75% खर्च कर रहा है ना, तो परसेंटेज का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि यदि 2% कहता है तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया कि 2 गुणे 1 बटा में कितना 100। ठीक है ना। अब देखिएगा 2 गुणे 1 बटा में 100, 2% का मतलब हुआ। अगर यदि उसकी कमाई 100 रुपया है और इसका यदि हम लोग 75% निकालते हैं तो यह हो जाएगा 100 और गुणे आपका हो जाएगा 75 बटा में कितना 75 बटा में कितना 100। ठीक ना। तो यह 100 से 100 क्या होगा
कट जाएगा। कब? जब यह आपका इनकम नहीं दी रहेगी तब, ठीक है ना। अब समझिएगा, तो वह कितना रुपया खर्च करता है? 75 रुपये। यानी कि जब वह 100 रुपये में से, यानी कि वह 100 रुपये जब यदि कमाता होगा तो कितना रुपया खर्च करता है? 75 रुपया। तो ये इसमें आपका आय नहीं दी गई है, तो यह लिखा गया है 75% यदि खर्च करता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह 100 में से वह क रुपया खर्च करता है? 75 रुपया। तो 100 रुपया मान लेते हैं कि वह कमाता है, अब 75% यदि खर्च करता है तो आपका टोटल आपका कितना हुआ? 75 रुपया ना। 75 रुपया तो वह खर्च कर दिया, लेकिन कमा रहा है कितना? 100 रुपया। तो इसका मतलब कि वह बचत कितने का कर रहा है? 25 रुपए का क्या कर रहा है? बचत कर रहा है, ठीक है ना। अब चलिए समझिएगा, आगे भी पहले लिखे हैं कि शेष 25 रुपए की क्या करता है? बचत करता है। तो थोड़ा आप लोग और समझिएगा, यदि हम मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, यदि अपनी आय का जो है कि 20% यदि वो खर्च करता है तो बचत कितने का करेगा? देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति है जो अपने आय का कितना प्रतिशत खर्च करता है? 20%। तो मान लेते हैं कि वह कितना रुपया कमाता है? 100 रुपया। गुणे हो जाएगा, 20% खर्च कर रहा है तो 20 बटा में 100 होगा, और यह इससे यह कट जाएगा, कितना हुआ? 20 रुपया। यानी कि आपका कभी भी इनकम न दी गई हो तो जितना परसेंटेज वह खर्च करता है वही आपका टोटल खर्च होता है। देखिए, मान लेते हैं 20% जो है कि खर्च कर रहा है अपनी आय का, तो इसका मतलब क रुपया खर्च कर रहा है? 20 रुपया। और जब 20 रुपया खर्च किया तो बचत कितने का किया? आपका 80 रुपए का। कितने का? 80 रुपए का बचत किया, क्योंकि आय नहीं दी गई है। तो यदि आय नहीं दी गई है तो यह कितने रुपए का खर्च कर रहा है? 20 रुपए का खर्च कर रहा है, और जो है कि यह बचत कितने का कर रहा है? 80 रुपया। क्योंकि आय नहीं दी गई है तो हम लोग हमेशा निकालेंगे किस पे? 100 पे, ठीक है ना। अब आगे जरा देखिएगा, अब यह उस समय लागू हम लोग करेंगे जब आय नहीं दी रहेगी तब, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर कह रहा है दूसरी स्थिति। अब यदि किसी दूसरे व्यक्ति की आय, यदि कोई और व्यक्ति है जिसकी, देखिए इसमें आय दिया हुआ है, आय इसमें दे दिया है ना। अब वो कह रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च कर रहा था। ये नहीं कि इसमें जब आय नहीं दिया था तो 75% यदि खर्च कर रहा है तो वह 75 रुपया ही खर्च कर रहा था। देखिए, आय नहीं दी गई थी तब, लेकिन इसमें आय दे दिया है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ 75 रुपया खर्च करेगा। जब आय दे दिया है, देखिए उसमें आय नहीं दिया तो 100 माने थे ना। अब देखिए इसमें आय दिया है, तो अब देखिएगा 500 रुपए का कितना प्रतिशत? 75%। तो 75 बटा में कितना? 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब बच गया कितना? 75 पाँचे कितना हो जाएगा? 375। यहाँ पर पहले ही लिखा गया है, ठीक है। यानी कि जब वो उसकी इनकम यदि 500 रुपए होगी, तो 500 रुपए होगी तो वह कितना रुपया खर्च करता है? 375 रुपया खर्च करता है। अब शेष बचाता कितना है? देखिए, और टोटल 500 रुपए खर्च करता था ना। टोटल कितना रुपया? जो 500 रुपए की इसकी इनकम जो है 500 रुपया है, लेकिन वह खर्च कितना कर रहा है? 300। यदि 75 रुपया खर्च करता है तो बचाता है कितना रुपया? देखिए 500 हो जाएगा, अब माइनस कितना? 300, कितना? 75 रुपया। तो इसका मतलब कि 5 होगा, यहाँ से देखिए 9 हुआ, 9 में से 7 घटेगा तो कितना होगा? 2 होगा। 9 में से 7 घटेगा 2 होगा, और यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 125। कितना रुपया वह खर्च करता है? कितना रुपया वह बचाता है? 125 रुपया बचाता है, लेकिन आपका वह खर्च कितने का कर रहा है? पैसा 375 रुपये। यानी कि वह 375 रुपया खर्च कर रहा है, अब बचत करता है कितने का? 125 रुपए का। अब थोड़ा समझिएगा, अब यहां पर थोड़ा हम लोग अलग ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 1200 रुपया कमाता है, उसकी इनकम जो है कितना है? 1200 रुपया। तो 1200 रुपया यदि उसकी आय है तो 1200 रुपये में से जैसे मान लीजिए 80% जो है वह खर्च करता है। 80% क्या करता है? तो खर्च करता है। तो आप तुरंत ही समझ गए होंगे कि 1200 रुपया 80% का मतलब यह हुआ कि 80 बटा में कितना? 100। तो पता ये करना है कि वह बचाता कितना है। आपको निकालना है क्या? खर्च नहीं निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है?
बचत निकालना है तो बचत कितने का वह करता है, कब, जब 1200 रुपया 1200 रुपया वह जब कमाता है। यदि हम लोग कह रहे हैं कि 80% वह अपने कमाई का जो है कि खर्च करता है, तो बताइए कि वह जो है कि बचत कितने का कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर में वह खर्च कितना रुपया कर रहा है। तो यह 0 से 0 2 कट गया, तो यह कितना हो जाएगा, 0 होगा। अब यह 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 960 रुपया वह क्या कर रहा है, टोटल आपका ये खर्च कर रहा है कितना, 960 रुपया का, लेकिन उसकी कमाई कितने की है, 1200 रुपए की। तो यह हो जाएगा 1200 और माइनस कितना हो जाएगा, 960, तो यह 0 हो जाएगा। और 10 में से 6 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4, एक बचा, 11 हासिल, एक हासिल लेगा, 11 हुआ, 11 में से 9 घटेगा, कितना, 2। ठीक है, यानी कि वह जो है टोटल जो है कि बचत करेगा 240 रुपए का, और खर्च कितने का कर रहा है, 960 रुपए का। तो फ्रेंड्स आप लोग जो है कि इस 2 टॉपिक को याद रखेंगे, क्योंकि इसी तरह से हम लोग अधिकांश तौर से जितने भी सवाल हैं हम लोग इस तरह से चेंज करके ले चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब प्रश्न नंबर 1 को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। सुनिएगा, कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत जो है कि 14 होगा। कितना पूछा है, परसेंटेज पूछा है कि 35 का जो है कितना प्रतिशत जो है कि 14 होगा। तो हम लोग प्रतिशत का मतलब जानते हैं कि 100 होता है, लेकिन यह पूछा है कि परसेंटेज कितना होगा, ना कि परसेंटेज में मान दिया है, परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए करेंगे क्या, देखिए पहले किसका पूछ रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। तो पहले 35 का पूछा है तो हर में पहले 35 जाएगा। अब क्या कह रहा है, 14 होगा, तो पहले 14 ऊपर लिखेंगे। आप परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिएगा, यदि कहता कि 14 का कितना प्रतिशत 35 होगा, तो पहले हम लोग हर में रखेंगे 14, उसके बाद लिखेंगे क्या, अंश में 35 अगुणे कितना, 100। ठीक है, या नहीं है तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो किसकी बात कर रहा है, 14, कितना प्रतिशत 14 होगा, तो पहले हम लोग 14 को लिखेंगे। अब परसेंटेज में जा पूछ रहा है तो 100, अब बाटा में कितने का कह रहा है, 35 का। ठीक है, 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, देखिए ठीक है, 5 7 35 हुआ। अब 5 से 100 को कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और ये 7 बचा तो 7 दूनी के 14, यानी कि 20 दूनी के कितना, 40%। कितना परसेंटेज, 40%, यानी कितना प्रतिशत आपका 14 होगा। तो पूछ रहा था तो आपका हो गया कितना, 40। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी। ऑप्शन नंबर कितना, डी हो जो है 40%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि 3 का 10%, 3 का क्या 10% पूछ रहा है। तो देखिएगा, अब इसमें कह रहा है दूसरा, अभी हम लोग पढ़े थे ना, यहां से हम लोग अभी पढ़े थे कि 500 का यदि 75% निकाला जाए तो लिखा गया था 500 गुणे 75 बटा में कितना, 100। देखिएगा परसेंटेज में मान दिया है ना। अब देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 3 का 10%, 3 का क्या 10%। तो वहां पर देखिए 500 का 75% था, तो 5 गुणे 75 बटा में 100 हुआ। तो यहाँ पर 3 का 10% है, तो 3 गुणे 10 और बटा में कितना, 100। ठीक ना, परसेंटेज आ गया है ना। अब देखिए 100 से 100 है, 10 से 10 कट, 0 से 0 कट जाएगा, और यह हो जाएगा 3 बटा में कितना, 10 हुआ। और डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा, 3 ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, जरा देखिए 0.3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है, बी। क्लियर है ना। तो चलिए देखते हैं जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। देखते हैं जो है कि तीसरा। अब देखिए कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 20% बराबर है। अब देखिएगा
कितना कह रहा है 20% बराबर है, 20% की बात कर रहा है ना। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव में व्यक्त करने पर 20% 200 बराबर है, 20 नहीं ये 200, तो 200% जो है कितने के बराबर होगा। देखिए प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100 ना, तो यह हो जाएगा 200 आप बाटा में कितना 100, कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें का 2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपका कितना हो गया 2, ठीक है ना। अब चलिए जरा देखिएगा, अब यहां पर समझिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर कितना 14, अब इसी का उल्टा पूछा है, इसका क्या पूछा है उल्टा पूछा है। अब यहां से परसेंटेज में दिया था तो 100 से भाग दिए हैं ना, और परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से 0 दशमलव कह रहा है कि निम्नलिखित में से आई तो हट गया ना। अब ये कह रहा है कि 0.635 जो है कि कितना प्रतिशत, यानी परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो 2 अंक भागेगा, तो यानी कि 63 दशमलव कितना होगा 5 होगा कि नहीं होगा, सुनिएगा। तो 63.5 हुआ ना, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए 63.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर क्या बी, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका परसेंटेज में मान दिया रहता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और यदि परसेंटेज में पूछता है तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। चलिएगा अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि पांचवा है 20 का 40% क्या होगा। 20 का कितना प्रतिशत कह रहा है 40%, तो यहां पर हो जाएगा 20 का माने गुणा 40 हुआ, प्रतिशत में दिया है तो 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी के कितना होगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है ए आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि 25 अच्छा कॉमन दिया है प्रश्न नंबर 6वां दिया है। अब ये प्रश्न नंबर 6 दिया है कि 25 कामा कितना 75। देखिएगा आपका पूछ क्या रहा है, ध्यान से समझिए प्रश्न देखिए पहले, कह रहा है 25 कामा 75 का कितना प्रतिशत है। अब देखिए इसी को उलट दिया है, 25 कह रहा है ठीक ना, 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, तो कह रहा है कि 25 को पूछ रहा है कि 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है, तो यह 25 गुणे 100 होगा। आप बाटा में किसका कह रहा है 75 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 1 अभी देखे है ना, प्रश्न नंबर 1 में कह रहा था कि 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, और इसमें कह रहा है कि 25 जो है 75 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो चलिए यहां पर हो जाएगा कितना 25 से कम 25, अब 25 तेई 75 होगा, और यह हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना होगा, देखिए 3 तिली के 9 होगा, और यह 10 हो गया, फिर 3 तिली के 9, फिर हो जाएगा 1 पॉइंट बढ़ाइए, फिर 3 तिली के 9 यानी कि 3 यानी कि 33.33 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या ए आपका करेक्ट है, 33.33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या ए करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अब जरा समझिएगा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि राम की आयु जो है कि श्याम की आयु से 25% अधिक है तो श्याम की आयु राम की आयु से कितनी प्रतिशत कम होगी। ठीक है, तो देखिएगा जब प्रतिशत वृद्धि दिया है यानी 25% जब अधिक है, तो इस स्थिति में हम लोग का एक फार्मूला होता है, यदि x का मान y के मान से r% अधिक है तो y का मान x के मान से यदि कम पूछता है तो उस समय ये फार्मूला हम लोग लगा लेंगे। कुछ नहीं करना है, जब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर प्लस हो जाता है, और यदि वहां पर r% की यदि कमी होती है और वृद्धि पूछता है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, क्योंकि वहां पर देखिए अधिकतम पूछ रहा है तो प्लस हो गया, और न्यूनतम पूछता है तो क्या लगाते हैं माइनस। तो चलिए कह रहा है कि
25%। कितना परसेंटेज? 25%। तो कह रहा है कि देखिए जो परसेंटेज है, जो कमी है वह आर होगा। तो आर की जगह पर कितना? 25% दिया है ना। अब परसेंटेज है ना, तो 25% का मतलब देखिए वहां पर आर परसेंटेज दिया है तो आर रखा है, यहाँ 25% है तो 25 आप बाटा में हो जाएगा 100 आप प्लस कितना? 25। देखिए उसी फॉर्म पे रख रहे हैं। अब परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम लोग जानते हैं कि 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तब तो यह हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा, आ गुणे 100 हो जाएगा, आप बाटा में 100 कितना होगा? 25 होगा कि नहीं होगा? आप 25 से कम 25, आप 25 5 125, आप 5 को कितना? 5 से 20 में गुणा, 5 से 100 में जो है कि डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यानी कि 20 जो है कि कमी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो 20% की, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या? बी, यानी कि 20% की क्या होगी? कमी होगी। क्लियर है ना? चलिए अब देखिएगा, यदि यहां पर देखिए, यदि आपका अधिकतम दिया है, यहां पर यदि कमी देता तो यहां पर सिर्फ माइनस हो जाता। इस टाइप का क्वेश्चन अभी आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8वां है, कह रहा है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर। तो देखिए आम का मूल्य दिया है जो कि उसमें 20% की वृद्धि हो रही है। तो मान लेते हैं कि माना जो आम का प्रारंभिक मूल्य था कितना रुपया था? 100 रुपया। अब 100 रुपया में 20% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि। तो यहाँ पर हो जाएगा 20% की जब वृद्धि होगी तब हम लोग का हो जाएगा, पहले 100 था आप प्लस इस पूरे मूल्य में कितने की वृद्धि की गई है? 20% की। तो पूरा मूल्य 100 था और इसका 20%, तो 20 बटा में कितना? 100। पहले का मूल्य और जो इस समय जो है कि मूल्य बढ़ रहा है, यानी कि जितने की वृद्धि हो रही है उन दोनों को आपस में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा 20 5 कितना? 100। तो 5 कम 5 हो जाएगा। अब 5 और कितना? 6x बटा में कितना? 5। तो जरा अब देखिएगा, जब 20% की वृद्धि हो गई है तो अब आम वही पड़ेगा 6x बटा में कितना? 5। यानी कि 6x बटा में 5 रुपए का पड़ेगा। यानी कि प्रारंभिक मूल्य उसका है 6x बटा में कितना? 5 रुपए। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि वृद्धि हो जाने के बाद, वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में आम कम मिलता है। यानी कि एक व्यक्ति को जो है कि 40 रुपए में 4 आम कम पड़ते हैं। तो पहले ये देखेंगे हम लोग कि आखिर में वृद्धि के पहले जो है कि 40 रुपए में कितना आम ले रहा था। तो वृद्धि के पहले, वृद्धि से पहले, ठीक है, तो वृद्धि से पहले 40 रुपया में आमों की संख्या, तो वृद्धि से पहले 40 रुपया में आमों की संख्या निकालेंगे यदि, तो पूरा 40 रुपया में जो प्रारंभिक मूल्य है उससे क्या कर देंगे? भाग। यानी कि 40 बटा में कितने का पड़ेगा? 100 रुपये का पड़ेगा। कब? जब यदि वृद्धि नहीं हुई है तब। अब देखिएगा, हाई तो वृद्धि से पहले का है ना, लेकिन वृद्धि इतने, यानी कि वृद्धि जब हो रही है तो आपका टोटल ऑफ दाम हो जा रहा है 6x बटा में कितना? 4। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वृद्धि हो जाने के बाद जो है आमों की संख्या क्या होगी। वृद्धि होने पर 40 रुपया में आमों की संख्या, कब? जब वृद्धि हो जा रही है तब। तो पूरा 40 रुपया था तो 40 बटा में आप लोग करेंगे, मूल्य से डिवाइड करेंगे तो मूल्य वृद्धि के बाद कितना हो जा रहा है? 6x बटा में कितना? 5। तो ये हो जाएगा 40 गुणे 5 हो जाएगा बटा में कितना? 6x। ठीक है, कटाइएगा, यह हो जाएगा 2 3 6 हुआ, और यह हो जाएगा कितना? 20 होगा, और 20 5 कितना? 100, और बटा में कितना हुआ? 3x। जब मूल्य नहीं बढ़ा था तो उस समय आम इतना आ रहे थे, अब मूल्य बढ़ गया तो आम अब इतना मिल रहा है। तो कह रहा है कि इन आमों के बीच का अंतर जो है कि 4 आम कम पड़ रहे हैं। यानी कि ये जो आम है और ये जो आम है, इनके बीच का दोनों का अंतर आपका 4 है, यानी कि 4 आम का अंतर हो रहा है। तो 40x बटा में
यक्स हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 100 और बाटा में कितना 3x बराबर कितना 4 आम कम है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3x होगा, कट जाएगा 3 चौको 12 हुआ और माइनस ये कट जाएगा 100 हुआ और बराबर 4 हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा आपका कितना 120 में से 100 घटाइए तो यह हो जाएगा कितना 20 बटा में कितना हुआ 3 यक्स हुआ और बराबर आपका कितना हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 और 4 पचे कितना 20 हुआ और 3 गुणा कर दीजिए जरा, तो यह हो जाएगा 3x बराबर कितना 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 बटा में कितना, यानी कि शुरू में जो मूल्य था उसका कितना था 5 बटा में 3 था। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 आम का मूल्य क्या होगा, कितने आमों का 15 आमों का मूल्य क्या होगा, तो 15 आम का मूल्य, एक आम का मूल्य 5 बटा में 3 है, तो 15 आम का मूल्य कितना हो जाएगा 15 गुणे 5 बटा में कितना 3, तो यानी कि 3 पाँचे 15, 5 पाँचे कितना 25 आम, कितना हो जाएगा 25। तो जो आपका जो है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ कि नहीं। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहे तो हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संकरण में 10% तथा तृतीय संकरण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। जो कि आपको बताना है कि जब पहली बार यदि दूसरी बार यदि 10% बढ़ाया जाता है और तीसरी बार यदि 20% बढ़ाया जाता है तो कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी टोटल हुई है वो आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिएगा, मान लेते हैं कि पहली स्थिति में उसका मूल्य कितना था 100 रुपया। देखिएगा इसमें पहली स्थिति का मान नहीं दिया है तो 100 रुपया मानेंगे। अब ये कह रहा है कि दूसरी स्थिति में जब कह रहा है कि दूसरी बार इसमें क परसेंटेज की वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि। तो पहले पढ़े हैं ना, अभी हम लोग चले थे प्रतिशतता में, हम लोग बताए थे 2 एग्जाम्पल वहां पर लिया गया था कि जब 75% की यदि वृद्धि होती है तो इसका जब 75% वह खर्च करता है तो इसका मतलब कि 75 रुपया ही खर्च करेगा। अब इस समय जब इसका मतलब कि 20% 10% खर्च करता है कितने का 100 का, तो यह पहले तो 100 रुपया रहेगा ही, आप प्लस पहले से ये पैसा है उतना, लेकिन कह रहा है कि 100 रुपए में 10% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर अब 100 रुपए में वृद्धि कर रहा है कितने का 10 बटा में कितने का हो जाएगा 100, तो यानी कि 10 से 10 कट गया कितना 10, तो यह हो जाएगा द्वितीय स्थिति में आपका 10 और 10 100 और 10 100 कितना 10। ठीक है, यानी 75 रुपये की वृद्धि कर रहा खर्च कर रहा था उसमें, तो 75 रुपया ही खर्च हो रहा था। यदि 75% यदि वह खर्च करता था तो कब पे 100 पे। अब देखिए यानी कि इतना परसेंटेज हुआ ना 110। अब आगे देखिएगा, अब ये कह रहा है कि अब द्वितीय में तो हो गया 110 का, अब तृतीय में कह रहा है कि 20%। अब जो ये दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति के बाद तीसरी स्थिति में कह रहा है कि इसका क प्रतिशत और 20%, तो यह हो जाएगा 100 कितना 10 होगा और इसका 20% तो प्लस हो जाएगा 110 का कितना प्रतिशत 20%, तो 20 बटा में कितना हो जाएगा 100 होगा कि नहीं होगा। पहले तो मूल्य अब इतना है लेकिन उसमें जो है कि 20% वृद्धि हो रही है तो आपको हो जाएगा 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया 100 की, यह हो जाएगा 110 हुआ आप प्लस 11 दूनी के कितना 22 हुआ, यानी कि 100 कितना 32। अब जरा समझिए, देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है। पहली स्थिति में 100 रुपया लिया गया है और 100 रुपये में जब 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हुआ है। फिर कह रहा है कि 110 रुपए में क प्रतिशत की 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 कितना 32 रुपया। अब ये कह रहा है क्या, देखिए कुल बढ़ोतरी क्या है, यानी कह रहा है कि जब अंतिम में आप 100 रुपया लिए थे, आप बढ़ते बढ़ते जब 132 रुपया हो गया तो कह रहा है कि आखिर में कुल बढ़ोतरी कितना हुआ है 100 रुपया से 132 रुपया हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हुई आप लोग खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर 100 है यहाँ पर 132 है, तो इसका मतलब कि 132 माइनस कितना 100, यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 32% की। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी कि 32% की वृद्धि की गई है। क्लियर है कि नहीं। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 का क्या रहा होगा, देखिए कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपया है, देखिएगा चीनी का जो मूल्य है
कह रहा है कि कितना रुपया है, 15 रुपया है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, सेम प्रोसेस वही जो अभी हल किए हैं। तो इसमें जो कह रहा है कि वृद्धि कितने प्रतिशत की, तो 15 रुपया में पहले तो 15 रुपया रहेगा, ठीक है। और कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो मान तो कुछ बढ़ेगा ही। तो 15 रुपया में 20% की क्या वृद्धि हो रही है, तो यह 0 से 0 कट गया। और यह हो जाएगा कितना, 5 दूनी के 5 तिहाई 15 और 5 दूनी के 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यह हो जाएगा कितना, देखिए यह हो जाएगा 15 आधन 3 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और यह हो जाएगा 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 रुपया। कितना रुपया हुआ, 18 रुपया। अब ये कह रहा है कि 18 रुपया में फिर जो है कि 20% घटा दिया जाता है। अब 20% क्या किया जाता है, अब 18 रुपया हुआ है ना, अब 18 रुपया में 20% की कमी हो रही है। तो 18 रुपया में कितना देखिएगा, हाई 20% जो है कि वृद्धि हो रही है, हाई 20% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यहाँ पर कह रहा है कि 20% क्या करना है भाई, कमी जब करना है तो 18 पहले है, 18 का 20%, 20 बटा में कितना 100, 0 से 0 कट गया। अब भाई देखिए 2 एकम 2, 2 पचे 10 हुआ ना। अब 18 पचे 90 हुआ, आप प्लस 100 प्लस 18 होगा, अब बटा में 100 नहीं 18 होगा, बटा में 5, तो यह घटा दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2, यहाँ पर बच गया कितना 1, 7 8 बच गया, 8 में से 1 घटेगा कितना 7 बटा में कितना 5, तब तो यह कितना हो जाएगा, कटा दीजिए 5 एकम 5, डिवाइड कर दीजिए 72 से, 1 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो गया, फिर पॉइंट बढ़ेगा, यहाँ पर 2 बच गया ना, पॉइंट बढ़ेगा 0 बढ़ेगा, 5 चौक कितना 20, यानी कि अब हो जाएगा 14 कितना 4 रुपया, यानी कि 14.4 रुपया अब हो गया है घट करके। लेकिन पहले रुपया था देखिए 15 रुपया, जब 20% की वृद्धि हुई तो 18 रुपया हुआ, और जब 18 रुपया में 20% की कमी की गई तो 14 रुपया कितना 4 पैसा 40 पैसा, 14 रुपया कितना 40 पैसा। तो जो अब देखना है कि आखिर में पहले 15 रुपया था और अब 14 रुपया 40 पैसा हो गया है, तो कितने रुपए की कमी हो रही है, तो कमी देखते हैं भाई। तो कमी आपकी कितना, पहले 15 रुपया था और अब हो गया है 14 रुपया कितना जो है कि 40 पैसा, तो कमी हो जाएगी 0 कितना 6, यानी कि 0.60 पैसा आपकी क्या हो जाएगी, कमी हो रही है इतने की, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कमी का परसेंटेज कितना होगा, कमी का क्या पूछ रहा है, परसेंटेज, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत निकालना है। तो अब देखिए अब आया है कितना है आपका 0.69, पहले कितना था 15 रुपया, आप परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे ना। अब देखिए कटाइएगा, तो यह हो जाएगा गुणा पहले कर दीजिए, तो यह हो जाएगा कितना 1 दशमलव बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा, 1 दशमलव घट जाएगा, कितना होगा 60, अब बाटा में कितना 15, अब 15 चौको कितना 15 चौको 60, यानी कि 4% की जो है कि कमी हो रही है, कितने परसेंटेज की 4% की कमी हो रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट है, 4% की कमी। क्लियर हुआ ना। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11।